गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम रिवीजन करते हैं 1857 का रिवोल्ट। तो 1857 का रिवोल्ट सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये तो सबको ही पता होगा कि 10 मई को स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम सॉरी नया नया लिया है ना इसलिए इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। तो 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो 10 मई को मेरठ से प्रथम स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सेना में एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। तो जिससे से हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही अपने धर्म में हस्तक्षेप माना था। कब इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का को सेना में शामिल किया था? दिसंबर 1856 में। पूछा जाता है कि 1857 रिवोल्ट के टाइम में ब्रिटिश पीएम कौन थे? पॉम्पटन थे ब्रिटिश पीएम। इसका प्रतीक क्या था? तो कमल एवं रोटी 1857 का प्रतीक था। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपात मुख्यालय बनाया था। आई नो ये बहुत ज्यादा वैसे मैसी नोट्स लग रहे होंगे, क्योंकि ये मेरे हैं, मैंने खुद के रिवीजन के लिए रफली नोट्स बनाए हैं। तो ये कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना। एंड इसके बाद हम लिखेंगे भी, दोबारा से रिवाइज करेंगे। अभी समझ लेते हैं। तो मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी से थे। ये घटना कब हुई थी मंगल पांडे की? 29 मार्च 1857 को इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूरॉन एवं बग पर गोलियां चला दी थी। ब्रिटिश ऑफिसर थे। बैरकपुर में कौन थे ब्रिटिश ऑफिसर? हर्षे थे। इन्होंने अपने अंग्रेज जो इनके कंपनी के अधिकारी थे उन पर इन्होंने गोलियां चला दी थी, ह्यूरॉन एवं बग पर। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी के थे बंगाल मंगल पांडे। और बहादुर शाह, उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर सेकंड था मुगल बादशाह। पूछा जाता है कि कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ने वक्त खान को साहब आलम की खिताबी दी थी। साहब आलम की खिताबी किसको दी गई थी? वक्त खान को। किसने दी थी? बहादुर शाह जफर ने दी थी। पहली घटना क्या हुई थी 1857 रिपोर्ट की? पूछा जाएगा तो सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना क्या हुई थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कब? 11 मई 1857 को। और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा 10 मई 1857 को, है ना। और इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को ही सबसे पहले पुनः अधिकृत किया था 20 सितंबर 1857। पुनः अधिकृत यानी वापस ले लिया था। हम्म। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। 5 जून 1857 को कानपुर में हुआ था, नाना साहब जी ने नेतृत्व किया था। लखनऊ में 30 मई 1857 को हुआ था, बेगम हजरत महल ने किया था। आई थिंक 2023 से 24 के पेपर में पूछा गया था, यही डायरेक्ट डेट पूछ ली गई थी कि कौन सा कब वो स्टार्ट हुआ था। झांसी का कब स्टार्ट हुआ था? जून 1857 को। और उस पीवाईक्यू में आई थिंक झांसी वाला जो ऑप्शन था वो गलत था। तो हमें ना एग्जैक्टली डेट भी पता होनी चाहिए। अब इस तरह के कालक्रम में मिलाने को दे देता है। लखनऊ 30 मई 1857, बेगम हजरत महल कानपुर, नाना साहब 5 जून 1857, झांसी रानी लक्ष्मीबाई जून 1857। और इनका इनसे रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड थोड़ा से फैक्ट हैं। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, इनकी समाधि ग्वालियर में है। इनको अंतिम युद्ध इनका सामना हुआ था हुरोज से। और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन बोला था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये जो औरत सो रही है, ये जो क्या है, वो अकेली मर्द है। ये किसने बोला था? हुरोज ने कथन बोला था इनके बारे में। हम्म। अब ये कंफ्यूज नहीं कर लेना कि हुरोज तो मर गया। वो हुरोज नहीं, हुरोन था जो मारा गया था। ठीक है। तो झांसी में 17 जून 1858 को स्टार्ट हुआ। जून 1857 में इनकी मृत्यु हुई। 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई की। और बरेली में खान बहादुर खान जी ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में किसने किया था? मौलवी लियाकत अली नेतृत्व करता था। इसको समाप्त किसने किया था इलाहाबाद में विद्रोह? जनरल लेल को। इलाहाबाद को ही लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? तो अवध से सर्वाधिक सिपाही थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे।
उनके सलाहकार कौन थे? नाना साहब के अजीमुल्ला खान थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या पूछता है कई एग्जाम्स में, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का। इनके मित्र मान सिंह द्वारा इनको धोखा देने के कारण फांसी दे दी गई थी, अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था। अब इससे रिलेटेड थोड़े से और फैक्ट देख लेते हैं। तो बिहार में किसने नेतृत्व किया था? बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। एंड बिहार आरा इन सबको विलियम टेलर ने दबाया था। विलियम टेलर विंसेंट आयर ने दबाया था बिहार में। एंड कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। दमन किया था, दबाया इन द सेंस कि दमन किया था। बिहार में किसने दमन किया था? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर ने। ये जो आरा के जगदीशपुर के जो थे, ये सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे वृद्ध कौन थे, तो यही थे। बिहार के आरा के जो थे राजा थे जगदीशपुर, कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। और इनके भाई, जब कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया बिहार के राजा जगदीशपुर। राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे। ये जगदीशपुर मेन जो केंद्र था। पटना में नेतृत्व किसने किया? पीर अली ने। गया में नेतृत्व किसने किया? हैदर अली खान ने, जियोदर सिंह ने किया था। एंड कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को। याद रखने हैं तो याद रखो, अदरवाइज स्किप कर दो। एंड असम में किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने किया था। अंग्रेजी क्रांति में जोधपुर संयुक्त सेना को पराजित करने वाले आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। राजस्थान में केंद्र कौन है? अजमेर, नीमच, आउवा। इंदौर में शहादत खान। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने 1857 का रिवोल्ट देखा था। किस कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। इनका मूल निवास क्या था? आगरा था। जन्म कब हुआ? 27 दिसंबर 1797 को। इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। ये एक्चुअली में मैंने क्या किया है, अपने नोट्स के साथ साथ मैंने घटना चक्र के भी, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के भी सारे फैक्ट्स भी ऐड कर लिए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा, इतना भी बड़ा नहीं है, एक पेज का 1 पेजर नोट्स है। अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा, जींद सिख के शासक, पंजाब सिख सरदार, कश्मीर में महाराजा, इन सब ने क्या किया था? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 की विद्रोह में बिहार में प्रभावित क्या था? आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद। मौलवी अहमदुल्ला अवध, बख्त खान दिल्ली, अजीमुल्ला खां कानपुर, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद, नवाब हामिद अली खान दिल्ली। ब्रिटिश अधिकारी लखनऊ में मृत्यु किसकी हुई थी? कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी लखनऊ में मृत्यु हुई थी? मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, जनरल हीर। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने दी थी षड्यंत्र की संज्ञा। एंड 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने बोला था? वीडी सावरकर ने जी ने बोला था। इनकी पुस्तक क्या है? द इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने 1857 के रिवोल्ट को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोला था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एशन सेन थे। इनकी बुक क्या थी? एशन सेन की 1857 थी, जिसमें इन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे एशन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खान। कौन थे? जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय सैयद अहमद खान जी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम का कथन किसका है? आर.सी. मजमूदार का। 1857 रिवोल्ट, ईस्ट इंडिया शासन प्रणाली भारत में मृतप्राय हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया शासन प्रणाली पूर्णतः समाप्त हो गई थी, क्योंकि अब सीधे क्या था? ब्रिटिश हस्तांतरण हो गया। कंपनी का शासन क्या होता? महारानी विक्टोरिया। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश राज नियंत्रण 1 नवंबर 1858। क्या हुआ? कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब क्या हुआ? भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का विचार परित्याग कर दिया इन्होंने। 1857 के विद्रोह की दमन के पश्चात भारतीय फौज नव संगठन से गठित पीला युग
इसकी जांच के लिए 1857 की रिवोल्ट की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? तो पील आयोग का गठन हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से चयन किए गए थे, क्योंकि इन्होंने अवध में जो रिवोल्ट हुआ था सर्वाधिक सेना था, तो इन लोग क्या हुआ, ट्रस्ट नहीं करते थे, तो इन्होंने किसको, ब्रिटिश सरकार ने चूज करना प्रेफर किया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तरी प्रांत से चयन करना शुरू कर दिया 1857 रिवोल्ट के बाद। अब हम ना इसको समझ लेते हैं, हमने जो पढ़ा है उससे हमने कितना याद है, अब हम जरा उसको समझ लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने अभी फैक्ट्स देखे वो हमें कितने ही याद हैं, वो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। 18 सॉरी अब ठीक है। 1827 का रिवोल्ट, ये क्या हुआ? ओके, 1827 रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मेरठ। प्रतीक क्या था इसका? प्रतीक क्या था? कमल, रोटी। कमल और रोटी जो इसका था प्रतीक था। पहले विद्रोही कौन थे? तो सबको ही पता है, मंगल पांडे जी पहले विद्रोही थे। मंगल पांडे कहाँ से थे? तो ये बैरकपुर छावनी से थे। मेन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? ब्रिटिश पीएम कौन से थे उस टाइम? ब्रिटिश पीएम जो थे कौन से थे? पॉम्सटन थे, पॉम्सटन। एंड गवर्नर कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर, भारत में गवर्नर उस टाइम कौन से थे? तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग था। और क्या है उस टाइम? हाँ, मुगल बादशाह कौन था उस टाइम? मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह था बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर सेकंड था। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग ऑल्सो। बहादुर शाह जफर उस टाइम सेकंड था। इसने क्या किया था? बख्त खान को, बख्त खान को इसने साहब ए आलम, कौन सी उपाधि दी थी इसने? साहब ए आलम की उपाधि दी थी बख्त खान को। और कुछ इम्पोर्टेंट और याद आ रहा है कुछ? हम्म, हाँ, दिसंबर 1856 में इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया था, जो क्या थे इसके? धर्म भ्रष्ट का इन्होंने कारण माना था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग दिसंबर 1856 में, जिससे हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ने ही धर्म भ्रष्ट माना था। धर्म भ्रष्ट माना। एंड और क्या याद आ रहा है? कैनिंग हो गया। हाँ, कैनिंग ने इलाहाबाद में तात्कालिक मुख्यालय, इलाहाबाद को तात्कालिक मुख्यालय, इलाहाबाद तात्कालिक मुख्यालय बनाया, तात्कालिक मुख्यालय बनाया कैनिंग, कैनिंग ने बनाया, कैनिंग, कैनिंग ने। एंड किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? नेतृत्व करता, एंड स्थान, तो कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने किया था। लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत, बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में किसने किया था?
झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। एंड लक्ष्मीबाई से रिलेटेड और फैक्ट्स याद आ गए तो वो भी यहीं पर लिख लेते हैं। लक्ष्मीबाई को हुरोज ने बोला था, हुरोज ने कथन कहा था इनके बारे में कि ये यहाँ जितने भी लोग लेटे हैं वो अकेली मर्द है, वो याद आ गया ना, वही है। हाँ। एंड थोड़ा और उसको बढ़ा लेते हैं। और असम में किसने नेतृत्व किया था? असम में मनीराम दत्त ने किया था। मनीराम दत्त। बिहार बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद आ रहा है। हाँ, वीडी सावरकर ने इनको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वीडी सावरकर ने पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहली लड़ाई किसने किसने बोला था? वीडी सावरकर जी ने बोला था। पहला स्वतंत्रता संग्राम। एंड ये सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार कौन है वो भी याद आ रहा है ना, वो भी लिख लेते हैं। ये रफली इस तरीके से हमें याद करना चाहिए, पता है, टॉपिक पढ़ने के बाद। ये कोई नोट्स नहीं है, ये हम खुद के याद करने के लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग भी याद किया कीजिए। सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन जी सरकारी इतिहासकार थे। एंड पहले भारतीय जिन्होंने इसके कारणों पर लिखा था, 1857 के रिवोल्ट पर लिखने वाले, 1857 रिवोल्ट के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो कौन थे? क्या नाम है उनका? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जी थे, पहले भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। इतने ही तो मुझे याद आ रहे हैं, और तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये भी देख सकते हैं कि झांसी में कब हुआ था? जून 1857 को हुआ था। भाई इतना ही याद आ रहा है, जो ना याद आए वापस से जाके रिवाइज कर लो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।